द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। अल कसम ब्रिगेड ने इजराइल के नाक में दम कर दिया है। जिस तरीके से अल कसम ब्रिगेड लगातार कार्रवाई कर रहा है, लगातार इजराइल के टैंकों को तबाह कर रहा है, उससे इजराइल की सांस ऊपर नीचे हो रही है। शायद यही वजह है कि इजराइल जो है ये सोच रहा था कि हम अभी युद्ध विराम कर दें और युद्ध विराम के बाद नई रणनीति के साथ मैदान में उतरे। लेकिन शायद इजराइल ये भूल रहा है कि वो अगर युद्ध विराम करवाता है और नई रणनीति बनाता है तो इतना समय हमास को भी मिल जाएगा, इतना समय अल कसम ब्रिगेड को मिल जाएगा, इतना समय हिजबुल्लाह को मिल जाएगा और इतना समय ईरान को मिल जाएगा सोचने के लिए कि अब किस रणनीति के साथ हमें इन हमलों का जो गाजा पट्टी में तबाही इजराइल ने की है इसका जवाब देना है और इसको सबक सिखाना है। अभी जो हमारे पास ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है वो ये है, पीटीवी ब्रेकिंग की तरफ से खबर है कि अल कसम ब्रिगेड्स डिस्ट्रॉयड 3 इजरायली मिलिट्री व्हीकल्स इन गाजा with Yasin 105 एंटी टैंक रॉकेट्स। यानी आप समझिए कि 105 एंटी टैंक रॉकेट्स को तबाह किया गया और जो है मिलिट्री यानी 3 इजरायली मिलिट्री व्हीकल्स, 3 इजरायली मिलिट्री व्हीकल्स जो है तबाह कर दिए गए। हमने आपको पहले भी गणना करके बताया था, अमूमन तौर पर अगर देखा जाए तो एक मिलिट्री व्हीकल्स में जो सवार होते हैं उनकी संख्या अगर देखी जाए तो वो संख्या लगभग 10 से 15 तो होगी। एक आर्मी व्हीकल्स में इतने आर्मी मेंबर्स मतलब आर्मी सोल्जर्स इसमें बैठते हैं और फिर अगर 3 को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है तो आप समझ रहे हैं कि एक बार में 15 से 45 सोल्जर्स को एक बार में तबाह कर दिया जा रहा है। यानी इजराइल को बड़ा नुकसान अल कसम ब्रिगेड की ओर से पहुंचाया जा रहा है, जिस नुकसान को झेल नहीं पा रहा है इजराइल। आगे भी अगर हम बात करें, देखिए आर्या ने एक पोस्ट किया है एक्स पर, लिखा है कि अल Quds brigade, our fighters are engaged in violent clashes in the Tal al-Hawa area and al-Shati camp। यानी इस कैंप में और यहाँ पर मतलब जो जगह है यहाँ पर भी हमला किया है, यहाँ पर भी चीज़ों को जो है सुधार करने की कोशिश जो है इजराइल की ओर से करने की कोशिश की, लेकिन इजराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। इजराइल जो है हमेशा से उन जगहों को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, वो सोच रहा है कैसे भी करके हम कमजोर करें, लेकिन अल कुद्स ब्रिगेड जो है वो बता रहा है कि हमारे लड़ाके जो है वो ताल अल अवहावा क्षेत्र और अल शती शिविर में हिंसक झड़पों में लगे हुए हैं। वहां पर लगातार वो इजराइल से संघर्ष कर रहे हैं, जिससे दुश्मन की जो सेना है, जिस वजह से कैजुइंग डायरेक्ट कैजुअलिटीज एमंग द एनिमी फोर्सेज, यानी जिससे दुश्मन सेना सीधे मतलब हताहत हो रही है। इन जगहों पर फाइट जो हो रही है ब्रिगेड के द्वारा, अल कुद्स जो है या अल कसम है, अल कुद्स ये सब ब्रिगेड्स जो है वो सीधे तौर पर नुकसान पहुंचा रही है, सीधे तौर पर टारगेट कर रही हैं। और कहा भी जा रहा है कि हमारे लड़ाके अल हवा क्षेत्र और अल शती शिविर में हिंसक झड़पों में लगे हुए हैं। यानी वो लगातार जो है इजरायली सेना को जवाब दे रहे हैं, इजरायली सेना को टारगेट कर रहे हैं और उसके बाद जिससे इजरायली सेना जो है वो सीधे हताहत हो रही, सीधे उसको एकदम सीधे नुकसान पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अंदाजा आप लगा सकते हैं, कुछ तस्वीरें भी हमारे सामने हैं। द साउंड ऑफ एक्सप्लोजन एंड वायलेंट क्लैश इन गाजा सिटी, ये तस्वीर आपको दिखाई जा रही है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आपने देखा और अभी अपडेट, ताजा अपडेट्स क्या है, क्या कुछ अभी चीजें हो रही हैं, ये भी जानना बेहद जरूरी है। तो अपडेट की तरफ भी हम बढ़ते हैं। हमने तस्वीरें भी आपको दिखा दी, क्या नुकसान लगातार हो रहा है वो भी हम दिखा रहे हैं। इजराइल जो है किस तरीके की हरकतें करता हुआ नजर आ रहा है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो है लगातार अपडेट्स इस पर आ रहे हैं। हमास हमले की निंदा नहीं करने पर इजरायली दूत ने कैसे यूएनएससी की आलोचना की है, ये भी हमने आपको बताया, किस तरीके से चीज़ें वहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं, बातें कही जा रही हैं और उसकी चर्चा भी किस तरीके से हो रही है, ये भी देखना और बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार इजरायली राजदूत ने क्या कुछ कहा है। वो हम आपको ज़रा आपको अपडेट बताते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे और चीज़ें हैं वही बताते हैं। एक बार आप बर्बरता देखें, हमास हमले की निंदा करने पर इजरायली दूत ने की यूएनएससी की आलोचना। यानी यूएनएससी की आलोचना ये लोग कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 7 अक्टूबर पर आप निगाह दौड़ाइए, 7 अक्टूबर को आप देखिए, 7 अक्टूबर को कैसे हमास ने अटैक कर दिया था, 7 अक्टूबर को कैसे जो है हमारे लोगों को मारा था। लेकिन ये इजराइल ये बताने को तैयार नहीं कैसे हमने जो है हमला किया था,
कैसे मासूम बच्चों को हमने काल के गाल में समा दिया था, कैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें इमारतें हमने ध्वस्त की थी, कैसे 13 से 14 हजार लोगों को मौत की नींद सुला दिया था, कैसे हमने मासूम बच्चों, मासूम जो वहां लोग थे, महिलाएं थी, 4000 से ऊपर महिलाएं थी, उन सबको मार डाला। ये इजराइल नहीं बता रहा है। वो बता क्या रहा है कि 7 अक्टूबर हमास ने जो किया उसकी यूएनएससी ने निंदा क्यों नहीं की, यूएनएससी उस पर रिएक्ट क्यों नहीं किया, ये सब चीजें बोल रहा है। हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल में हमला किया था, जिसमें सैकड़ों नागरिकों की मौत हुई थी और बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए थे। इसके जवाब में इजराइल ने हमास को खत्म करने के लिए गाजा पट्टी में हमले शुरू कर दिए थे। दरअसल इजराइल पर जो हमला हुआ 7 अक्टूबर का, वो आप भलीभांति जानते हैं। वो कई लोग ये कह चुके हैं कि कई सालों से पनप रही एक नफरत, पनप रही एक जास्ती के खिलाफ आवाज, उसी आवाज ने अटैक किया था, उसी आवाज ने हमला बोला था, जो लगातार जो है पनप रही थी फिलिस्तीन में, वो आवाज निकलकर सामने आई थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि हम 7 अक्टूबर का दिन कभी नहीं भूलेंगे। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के स्थायी प्रतिनिधि गिलाद एर्दान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आलोचना की है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इजराइल में हमास के हमले की निंदा नहीं की, जिस वजह से इजरायली प्रतिनिधि ने यह आलोचना की। क्यों निंदा की जाए? निंदा तो फिर उसकी भी होनी चाहिए जो पिछले कई सालों से इजराइल फिलिस्तीन के साथ कर रहा था, फिलिस्तीन के लोगों को किस तरीके से प्रताड़ित कर रहा था। फिलिस्तीन के लोग जो जिस धर्म को मानते थे, कुरान को मानते थे, इस्लाम को मानते थे, उसकी बेइज्जती की जा रही थी। आलोचना तो उसकी भी होनी चाहिए। और पिछले 8 से 9 महीने के बीच जिस तरीके की ज्यादती की जा रही थी, उसकी भी आलोचना होनी चाहिए। तो आलोचना तो शुरुआत से होनी चाहिए ना। अब जब वो पाप का घड़ा भर गया और पाप का घड़ा फूटने लगा, तब उस पर हम इस चीज की आलोचना करें। हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल में हमला किया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी, बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए थे। इसके जवाब में इजराइल ने हमास को खत्म करने के लिए गाजा पट्टी पर हमले शुरू कर दिए थे। इस वजह से पश्चिम एशिया में उत्पन्न स्थिति को लेकर यूएनएससी की बैठक भी बुलाई गई थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए कहा जो इजरायली राजदूत थे कि हम 7 अक्टूबर का दिन कभी नहीं भूलेंगे, यह काफी पवित्र दिन था। उन्होंने कहा कि वे वो दिन है जिस दिन भगवान ने दुनिया के निर्माण के बाद विश्राम किया था। इजरायली दूत ने 1938 के क्रिस्टालनाचट होलोकॉस्ट का जिक्र करते हुए कहा कि आज से ठीक 85 साल पहले यहूदी लोगों के इतिहास में एक और दर्दनाक अत्याचार हुआ था। उन्होंने कहा कि 9 और 10 नवंबर 1938 को जर्मनी और ऑस्ट्रिया के यहूदी समुदायों को नाजियों का अत्याचार सहना पड़ा था। इजरायली दूत यूएनएससी से आग्रह किया कि उन्हें 7 अक्टूबर की घटना को यहां दिखाने का मौका दिया जाए। उन्होंने कहा कि एक बार आप खुद अपनी आंखों से इजराइल में हुए बर्बरता को देखें, जिसे हमास के आतंकियों ने खुद कैद कर दिया है। इजरायली दूत ने कहा कि हमास ने पिछले 16 वर्षों में गाजा को पूरी तरह से आतंक का अड्डा बना दिया है। अच्छा, आपने क्या बनाया गाजा को? गाजा को आपने शमशान बना दिया है। उन्होंने साथ ही आरोप लगाया कि हमास ने डॉक्टर्स और मरीज को अपना मानव ढाल बना लिया है। मतलब डॉक्टर्स और मरीज को मानव ढाल बना रहे हैं हमास, ये आरोप है। तो अस्पतालों पर आप हमला कर रहे हो, अस्पतालों में लोगों को मार रहे हो, इसके जवाब में आप इस तरीके की नीच हरकत कर रहे हो, नीच बातें बोल रहे हो, तो आप समझिए किस तरीके की मेंटालिटी है इजराइल की। इजराइल सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। तो आप देखिए कि लगातार अल कसम ब्रिगेड की ओर से कार्रवाई जो हो रही है, उससे इजराइल के अंदर घबराहट जरूर साफ साफ दिखाई दे रही है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।